सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी महासमुंद से आ रही है। महासमुंद जिले के बाघबाहरा थाना पुलिस ने चंडी मंदिर के पीछे जंगल में संचालित जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को देखकर 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान 3,60,100 रुपए नगद मिले हैं। 14 मोबाइल फोन, 2 पहिया वाहन और 2 कार और दाश की गड्डियां भी बरामद की गई है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत कम से कम 20,35,000 रुपए बताई जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि एक सप्ताह में जुए के खिलाफ ये चौथी बड़ी कार्रवाई है। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट। इसके अलावा अगर इसको इस संदर्भ में देखें तो पिछले एक हफ्ते में हमने 4 जगह जुए की रेड की है, सफल रेड की है। इसमें पिथौरा में 4,600 रुपये कैश और टोटल 4,50,000 की जब्ती थी। खल्लारी में हमने किया था, वहाँ पे 3,000 की कैश और टोटल 60,000 रुपये की जब्ती थी, मूल्य की जब्ती। बसना में भी हम 8,000 रुपये कैश और टोटल 60,000 रुपये मूल्य की जब्ती। और अभी जो बाघबाहरा का मैंने बताया 3,60,000 रुपये कैश लेकिन 20 लाख से ज़्यादा की जब्ती हुई है। जुआ पे महासमुंद पुलिस बहुत स्पष्ट और संदेश देना चाहती है कि पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी जुआ खेलना सेफ नहीं है और पुलिस इस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। महासमुंद जिले में हुई 3 बड़ी चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। महासमुंद, सिंगोड़ा और तुमगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 107 ग्राम सोना, 747 ग्राम चांदी और अन्य सामान सहित करीब 21,39,000 रुपए की संपत्ति बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में महासमुंद के 4, सिंगोड़ा क्षेत्र के पारधी गिरोह के 7 और तुमगांव का 1 आरोपी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य जिलों में भी चोरी की वारदातों का करना स्वीकार किया है। फरार आरोपी की फिलहाल तलाशी जारी है। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट। सोने की चोरी हुई थी, एक की सीजन पूरी हो गई है, दूसरी की भी प्रक्रिया में है। तो 3 चोरी में कुल 110-120 ग्राम के लगभग सोने की जब्ती हुई है। तीनों चोरियां में एक सिर्फ महासमुंद के सिंगोड़ा का है, बाकी दोनों और रायपुर के आरंग थाने का और एक शक्ति जिले के जयजयपुर थाने का चोरी है। 7 आरोपी, सभी आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें कुछ ज्वेलर्स जिन्होंने सामान खरीदा था, एक परसू ज्वेलर रायपुर का है और एक राजू सोनी जो कि बलौदाबाजार का है। इन दोनों ने सारी स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने वाले बिलासपुर में सिरगिट्टी ओवरब्रिज की बदहाल स्थिति सवाल खड़े कर रही है। रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही वाले इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइट बंद है, सड़क पर धूल है और गंदगी की मोटी परत जमी है, जबकि कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने से हादसों का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक के प्रतिनिधित्व में होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नागरिकों ने ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइटें लगाने, नियमित सफाई और पानी के छिड़काव के साथ क्षतिग्रस्त सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की है। समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर बड़े हादसे की आशंका भी जताई गई है। बिलासपुर से मनीष इंगेल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के दादर खुर्द में 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की 125वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली जाएगी। 1 सदी से अधिक पुरानी ये परंपरा आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशेष श्रृंगार और रथ सजा की तैयारी अंतिम चरण में है। विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। मंदिर समिति, प्रशासन और स्थानीय श्रद्धालु सुरक्षा व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। 16 जुलाई को पूरा दादर खुर्द जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठेगा। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। जैसे कोरबा जिले में पूरे संभाग से छोटापुरी के नाम से विख्यात दादर खुर्द में रथ यात्रा की तैयारी लगभग पूर्णता की ओर है। सुबह 7 बजे भगवान जी का पूजन होगा, उसके बाद 12 बजे भंडारा शुरू होगा। तत्पश्चात शाम को 4:30 बजे भव्य कर्मा झांकी के द्वारा भगवान जी को रथ में बैठा करके पूरे नगर गांव का भ्रमण करते हुए श्री राम जानकी मंदिर में उनको विराजित किया जाएगा। रात्रिकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत भिलाई दुर्ग से आए हुए सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा रात्रि कार्यक्रम है 9 से 1 बजे रात तक के।
धमतरी जिले के नगरी परिक्षेत्र स्थित परसवानी जंगल में अवैध अतिक्रमण को लेकर मंगलवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। जंगल की जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई कर खेती किए जाने की सूचना पर वन विभाग की 20 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और लेकिन टीम को देखते ही अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। सूचना देने वाले ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को घंटों तक रोकते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस बल को बुलाना पड़ा। भारी सुरक्षा के बीच वन विभाग की टीम को बाहर निकाला गया। विभाग ने अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। मोर नाम रमेश्वरी कमार हरे, लेकिन ये जमीन पर हम जंगल रखा एक समाज के अथन भाई हो दीदी हो, लेकिन ना ये बाहर के समिति वाला मन है, हम लोग साथ नहीं देखे ना बाहर के साहब मन है मन दियापुर रेंजर मल सब लोग बोला हैं, लेकिन कोई हमारे तबियत नहीं उठाते। लेकिन ना हम लोग एक जरूरी चाहिए अभी ट्रैक्टर धान वान सब बोदारी ट्रैक्टर मोटर में, लेकिन आँखी के सामने में बोदारी, लेकिन साहब मन कुछ कर नहीं सकते। यह का करना है भाई तब बन ही एमे पुष्प नेता गाँव परसपानी वहाँ के निवासी हरा ना हमारे हक में हमारे। अगली खबर हमारी रायपुर से है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेश ने नकटी ग्राम के प्रभावित ग्रामीणों के साथ पदयात्रा कर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मांग की कि जिन परिवारों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें उसी स्थान पर पुनर्वास दिया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पार्टी का कहना है कि प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। कांग्रेस ने सरकार से प्रभावितों के हितों की रक्षा करते हुए जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर जिला प्रशासन ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक स्मार्ट और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के उपयोग पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। रेड क्रॉस भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण का संचालन आईआईटी रायपुर के विशेषज्ञ लोकेंद्र सीरिया ने किया। अधिकारी को शासकीय पत्राचार, नोटशीट, प्रतिवेदन, बैच को और सार संक्षेप और डेटा विश्लेषण में एआई के उपयोग की जानकारी दी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने एआई को जिम्मेदारी पूर्वक अपनाने पर जोर देते हुए संवेदनशील सरकारी जानकारी सार्वजनिक एआई प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करने और एआई से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करने की सलाह दी गई। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।